और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। हमें से सभी भाई बहन, लगभग हर एक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई सहायक चाहिए होता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कुछ सहायक दिए हैं। पहला सहायक जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। परमेश्वर जो मेरे नाम से एक सहायक को भेजेगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें बातों को स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वही बातें वो तुम्हें याद दिलाएगा, वही बातें वो तुम्हें सिखाएगा। यानी कि कौन? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है सहायक के रूप में, कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं जीवन के अनेक क्षेत्रों में। जब भी हम उनसे गाइडेंस को मांगते हैं पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। दूसरा सहायक परमेश्वर ने जीवन साथी के रूप में दिया है, पति पत्नी को। जब आदम अकेला था, तब परमेश्वर ने देखा कि उसे एक सहायक की जरूरत है। तब परमेश्वर ने हवा को बनाया। तब आदम ने कहा, ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, न केवल पत्नी बल्कि पति पत्नी का सहायक और पत्नी पति का सहायक। तो वो दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे को सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। फिर और सहायक परमेश्वर ने हमें दिए, हमारे मम्मी पापा के रूप में, हमारे आत्मिक अगुओं के रूप में, जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ठहराए हैं। तो तीन प्रकार के सहायक हम यहां पर देखते हैं। पहला सहायक पवित्र आत्मा, दूसरा सहायक हमारा जीवन साथी, तीसरा सहायक हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स, आत्मिक अगुए। तो मैं अपने जीवन में जब देखता हूं कि जब भी मुझे किसी सहायता की आवश्यकता है, जब कभी मुझे सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले मैं प्रभु पवित्र आत्मा से सहायता को मांगता हूं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आप मेरी सहायता करें, आप मुझ पर उन बातों को रिवील करें। कई बार मैं मैडम के पास जाता हूं, उनसे बात शेयर करता हूं कि ऐसा ऐसा प्लान है, क्या किया जाए। और कई बार हम अपने स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, जो आत्मिक अगुए हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे सजेशन को लेते हैं, उनसे सलाह को लेते हैं। और ये सभी लोग हमें सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। पवित्र आत्मा भी हमें सजेशन देता है, अगुवाई करता है, हमारी हमें गाइड करता है। जीवन साथी भी हमें सही रास्ते पर गाइड करता है, मम्मी पापा भी हमें सही रास्ते पर गाइड करते हैं। तो इन बातों को सुनने के बाद हम अपने जीवन में एक सही निर्णय ले पाते हैं। तो इसका मतलब हम सबको सहायक की आवश्यकता है। एक वचन हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 18 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तो इसे अकेला नहीं कर सकता। आमीन। दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। जब मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, तो मूसा का ससुर मूसा से मिलने के लिए आया, परंतु मूसा के पास बिल्कुल भी समय नहीं है उनसे मिलने के लिए। वो सुबह से रात तक इस्राएलियों के बीच में रहता है, उनका न्याय करता है, उनके मुकदमों को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है, और दिन भर रात भर का समय वो वहीं व्यतीत कर देता है। उसके पास पर्सनल टाइम कुछ भी न बचा, अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करने के लिए न बचा। जितना समय रहता वो पब्लिक के बीच में रहता, और कुछ समय वो परमेश्वर के साथ में व्यतीत करता, और अपने घर वालों के साथ में कोई समय व्यतीत नहीं कर पाता, जिस कारण से वो थक भी जाता होगा, परेशान भी होता होगा, चिंतित भी होता होगा, गुस्सा भी होता होगा। इसलिए मूसा के ससुर ने उसे एडवाइस दी, उसे सलाह दी कि तू इस प्रकार से यदि काम करेगा तो तू थक जाएगा, और इनका भार तो अकेला नहीं उठा सकता, इस काम को तू अकेला नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि तू हर 100 लोगों के ऊपर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, किसी अगुए को नियुक्त कर दे, फिर और लोगों के ऊपर अगुओं को नियुक्त कर दे, और जो अगुए होंगे वही उनका न्याय किया करेंगे, और जो बड़ा मुकदमा होगा उसी को लेकर वे तेरे पास आया करेंगे। मूसा ने उसकी एडवाइस को सुना और उसे वो एडवाइस अच्छी लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की कि तू इसी प्रकार से कर।
और जब मूसा ने उस प्रकार से किया तो उसका काम बहुत हल्का हो गया। उसके पास अब बहुत सारा समय बच गया, उसका काम बहुत आसान हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं मूसा को सहायता की आवश्यकता थी, और जब उसने अपने ससुर की बात को सुना तो उसके लिए वो सारे काम बहुत आसान हो गए और परमेश्वर ने भी उस काम में उसकी अगुवाई की। दोस्तों, इसी प्रकार से हम सबको सहायता की आवश्यकता है, एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, अगुवाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। तो आपके पास पवित्र आत्मा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें, और वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा गाइडर है, गाइड करने वाला है, अगुवाई करने वाला है। तो सबसे अच्छी एडवाइस पवित्र आत्मा ही आपको देगा। फिर आप अपने जीवन साथी के पास जा सकते हैं, उससे बातों को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी के लिए प्लान करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। परमेश्वर ने आपके लिए सहायक बनाया है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आपके लिए देंगे, ताकि आप दोनों जब इस जीवन में चलें तो एक दूसरे की सहायता को कर कर विश्वास के इस जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सको। और आप अपने अगुओं के पास और अपने मम्मी पापा के पास जाकर भी उन बातों को सुन सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। परंतु आज हम देखते हैं बहुत सारे भाई बहन अपने मम्मी पापा के एडवाइस को गलत समझते हैं, अपने अगुओं की एडवाइस को गलत समझते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए उन्हें एक सहायक के रूप में रखा हुआ है। वो आपको इस मसीह जीवन में या फिर इस नॉर्मल जीवन में भी आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो, एडवाइस की आवश्यकता हो, सजेशन की आवश्यकता हो, अगुवाई की आवश्यकता हो, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रार्थना करें, अपने पार्टनर से शेयर करें, अपने अगुओं से शेयर करें। वो जो बातें आपको बताएं उस पर मनन करें, पवित्र आत्मा से पूछें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।